कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को मोदी जी, क्योंकि कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। भाजपा जंगल राज है और जंगल राज 24 में जनता खत्म कर देगी। चाय पियो कभी, एक बार रोज पीते हो, एक बार गर्म पीजिएगा ठीक रहेगा, दोबारा पी लीजिएगा तब भी ठीक रहेगा। अगर तीसरी बार चाय गर्म करके पीजिएगा ना तो वो भी जहर बन जाती है। तो मोदी जहर बन गए। बिल्कुल। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो चोर को चोर कहने की हिम्मत डाल लीजिए पत्रकार महोदय। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में, कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। जब कोई निकम्मा हो जाता है घर में तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, फ्रिज बेच देता है, एसी बेच देता है, कूलर बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। किसका चौकीदार है भाई? अडानी और अंबानी का चौकीदार है। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। रेलवे में आपके अगर मित्र होंगे तो फ़ोन कीजिएगा, हमारे मित्र हैं फ़ोन करते रहते हैं, वो बताते हैं कि भैया हमने उनसे पूछा एक बार कि भाई रेल में डबल इंजन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो उन्होंने बताया कि या तो इंजन खराब है या तो चालक खराब है। अब आप समझिए, मोदी जी तो राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे, और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। हमारी सनातन प्रथा में है, जब हम लोग शादी विवाह करते हैं ना तो 7 वचन देते हैं, गारंटी। अच्छा। और मोदी जी यशोदा बहन की गारंटी नहीं ले पाए तो देशवासियों की गारंटी लेंगे। मोदी जी ने यशोदा बहन को एक देश हित में उनको त्याग दिया है। आप भी इस देश के हैं, क्या आपने सहमति जताई थी? आपसे मोदी जी पूछ के छोड़े थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निकम्मापन है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। फरियादी इनकी शिकायत कहाँ करें? अदालत भी आपकी है महाराज, कानून भी आपका है, सरकार भी आपका, हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? चुनाव आयोग का काम होता है कि निष्पक्ष हो, लेकिन जब चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो जाए तो चुनाव आयोग से ध्यान हटा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख के चलते हैं। आप बताइए कि 20 वोट वाला हार जाता है, 16 वोट वाला जीत जाता है, कैसे हो रहा है भाई? मतलब हर जगह बेईमानी है। और जब तक ईवीएम पे और इनके करप्ट मंत्रियों पर जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक इस देश के लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। किसी के पास अथाह संपत्ति, अथाह बल, अथाह शक्ति आ जाती है ना तो वो घमंड में चूर हो जाता है। अच्छा। और अहंकार से 3 गए, बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस, तो इन तीनों को अहंकार था। अच्छा। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार को अहंकार है। तो मोदी जी इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री हुआ है। और हम कह रहे हैं आपको अगर विश्वास नहीं है तुरंत फोन निकालिए और गूगल से पूछिए सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन। अगर नरेंद्र मोदी की फोटो ना आ जाए तो कहना। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में, और लखनऊ का दिल कहे जाने वाला घंटाघर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कल चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के दौरान एक निर्वाचन अधिकारी इंडिया गठबंधन के 8 मतों को कैंसिल कर देता है और मोहर लगाकर उनको निशानों को मिटा देता है, उसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से कल एक भारत के निर्वाचन अधिकारी ने, जो निष्पक्ष होने चाहिए थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन के 8 वोट कैंसिल कर दिए। आपको क्या लगता है इससे भारत के अंदर लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये तो अभी छोटा चुनाव था। अब आप सोचिए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी रणनीति बनाकर और कितने अधिकारियों को करप्ट करके चुनाव जीतेगी। ये चिंता का विषय है, इसे हल्के में ना लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है और कुछ भी कर भी सकती है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं, उसके बाद अभी तक कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। और लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। फरियादी इनकी शिकायत कहाँ करें? अदालत भी आपकी है महाराज, कानून भी आपका है, सरकार भी आपका, हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग भी करप्ट होता जा रहा है। चुनाव आयोग का काम होता है कि निष्पक्ष हो, लेकिन जब चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो जाए तो चुनाव आयोग से ध्यान हटा लेना चाहिए। जिस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब चुनाव आयोग का चयन हो
तो एक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई मौजूद होने चाहिए उसके चुनाव के दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एक कानून लेकर आती है, उसके अंदर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो सरकार का हिस्सा हैं, और एक नेता विपक्ष, सिर्फ एक व्यक्ति जो विपक्ष के अंदर है, उसका प्रक्रिया का पूरा बदल देती है। तो इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने फेवर का बनाना चाहती है? ये आपको नहीं लगता है? ये तो एक लाइन की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख के चलते हैं। आप बताइए कि 20 वोट वाला हार जाता है, 16 वोट वाला जीत जाता है, कैसे हो रहा है भाई? मतलब हर जगह बेईमानी है। और जब तक ईवीएम पे और इनके करप्ट मंत्रियों पर जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक इस देश के लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। और इस देश के लोकतंत्र के हत्यारे कैसे हैं आपको मालूम ही है। कैसे लग रहे हैं आपको कि ये लोग जो है लोकतंत्र के हत्यारे हैं? क्या कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल, एक चीज़ बताइए, जब किसी के पास अथाह संपत्ति, अथाह बल, अथाह शक्ति आ जाती है ना, तो वो घमंड में चूर हो जाता है। अच्छा। और अहंकार से 3 गए, बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस, तो इन तीनों को अहंकार था। अच्छा। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार को अहंकार है। समय बदलेगा, अभी हम बदले हैं, अभी बदला लेना बाकी है। अच्छा। अब जनता बदल रही है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को मोदी जी, क्योंकि कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। नहीं, जिस तरह से आपने अभी सवाल उठाया है कि मोदी जी इस कमल को, फूल को बदल दीजिए, तो फिर मोदी जी किसकी तरफ जाएंगे? उनका तो चुनाव चिन्ही कमल है। नहीं, मैंने कहा है कि बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, जो ईडी और सीबीआई जबरदस्ती बैठा देते हो। ईडी सीबीआई बैठा के विपक्ष के नेताओं को तोड़ देते हो। वो तो डराने के लिए करते हैं मोदी जी। देखिए, डराने के लिए करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात क्योंकि की। मोदी जी गारंटी है ना कि एक करप्ट नेता को जेल में डालेंगे। मोदी जी की गारंटी, अगर यशोदा बैन ले लें तो अनुराग ओझा मोदी जी की गारंटियों पर यकीन करने लगेगा। हमारे सनातन प्रथा में है, जब हम लोग शादी विवाह करते हैं ना, तो 7 वचन देते हैं, गारंटी। अच्छा। और मोदी जी यशोदा बैन की गारंटी नहीं ले पाए, तो देशवासियों की गारंटी लेंगे? क्या बात कर रहे हो भाई? मोदी की गारंटी। मोदी जी ने यशोदा बैन को एक देश हित में उनको त्याग दिया है। आप भी इस देश के हैं, क्या आपने सहमति जताई थी? आपसे मोदी जी पूछ के छोड़े थे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निकम्मापन है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। अरे प्रवक्ता तो, कुछ प्रवक्ता तो ऐसे हैं, मोदी जी को कहते हैं कि पिता हैं। कहे थे ना संबित पात्रा कि मोदी जी इस देश के पिता हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगते पिता है मोदी जी? कैसे भाई? पिता होंगे उन्हीं लोगों के, अंधभक्तों के पिता होंगे, अनुराग ओझा के नहीं। अनुराग ओझा का पिता अनुराग ओझा का पिता है। जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो सकते तो मोदी जी पिता कैसे नहीं हो सकते? देखिए, राष्ट्रपिता उन्होंने खुद को नहीं बनाया, तो उनको लोगों ने इतना प्यार दिया। और आज की सरकार क्या कर रही है? फूट डाल रही है, नफरत कर रही है। और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर खोलने वाला कोई है तो राहुल गांधी जी। राहुल गांधी कैसे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? जिधर जाते हैं उधर चुनाव हार जाते हैं। 3 राज्यों में हार गए चुनाव। देखिए, चुनाव जीतना हारना पहले जनता तय करती थी। अच्छा। लेकिन आज के समय में ईवीएम तय करता है। ईवीएम अगर अनुराग ओझा के हाथ में हो जाए, चुनाव आयोग का मंत्री अनुराग ओझा बन जाए, तो भी देख लो कि क्या होता है। मतलब ईवीएम में धांधली होती है। अच्छा। ईवीएम में धांधली पहले, इससे पहले कभी नहीं हुई है। जैसे मतलब आप कह रहे हैं ईवीएम में धांधली होती है, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। देखिए भाई, नीतीश कुमार का बात करते हो ना, तो हमको वो याद आ जाता है, बिन पेंदी का लोटा, कभी यूं डोला कभी यूं डोला। चाचा कुर्सी के लिए इतना गिर सकते हैं, हमने सोचा नहीं था। क्या कहते? मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। बोले थे कि नहीं बोले थे? अब वो जहाँ गए हैं वहीं मरेंगे। तो वो कह रहे हैं ना आरजेडी का जंगल राज था। अच्छा, अब जहाँ गए हैं वहाँ कौन सा राज है? भाजपा जंगल राज है, और जंगल राज 24 में जनता खत्म कर देगी। खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, मोदी जी जंगल खत्म कर रहे हो देश की जनता। कह रहे हैट्रिक लगाऊंगा। अरे भाई, चाय पियो कभी? एक बार रोज ही पीते, रोज पीते हो। एक बार गर्म करके पीजिएगा, ठीक रहेगा। दोबारा पी लीजिएगा तब भी ठीक रहेगा। अगर तीसरी बार चाय गर्म करके पीजिएगा ना, तो वो भी जहर बन जाती है। तो मोदी जहर बन गए। बिल्कुल। आप बताइए कि किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों की बात नहीं कर रही है। महिला सुरक्षित करने वाली सरकार, जो वादा किया था कि बहुत हुई नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, वो भाजपा सरकार कहाँ चली गई? बोला था कि बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, युवा पर आज भी अत्याचार है। कहाँ चला गया भाजपा? जिस तरह से आपने किसानों का मुद्दा उठाया, उनको 6000 रुपये साल का दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप। महिलाओं के जो भी साथ बलात्कार करता है, उसकी टांग में गोली मार दी जाती है। आप एक चीज़ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता ऐसे बैठे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं। सबसे ज़्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। आप बताइए किनको मारेंगे? गोली किनको मारी जाएगी? जो
एक विशेष धर्म, एक व्यक्ति विशेष को मारी जाएगी। विपक्ष के नेताओं को ख़त्म कैसे किया जाए? पहले था कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अब क्या हो गया है? उठो लाल एक पालती तोड़ो। महाराष्ट्र की तोड़ी, गुजरात की तोड़ी, यहाँ अभी बिहार में तोड़ी, गोवा में तोड़ी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या खा के उठते हैं कि सुबह सुबह देखना है कि ईडी और सीबीआई कहाँ भेजना है। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम नहीं करते हैं। आप लोग कहते हो कि शेर हैं मोदी जी। अब आप एक चीज़ बताइए कि गधा ज़्यादा काम करता है या शेर ज़्यादा काम करता है? बताइए। मोदी जी आपको शेर नहीं लगते? अरे हमने कुछ कहा ही नहीं। आप बताइए कि शेर 18 घंटे काम कैसे कर सकता है? वो तो राजा होता है भाई, और राजा कभी काम नहीं करता है, और गधा को हमेशा काम कराया जाता है। आप मोदी जी की तुलना गधे से कर रहे हैं? मैंने कहा ही नहीं भाई, मैंने शेर और गधे का उदाहरण दिया है, मैंने किसी का नाम नहीं। उदाहरण तो मोदी जी के ऊपर ही दे रहे हैं आप। नहीं, मैंने उनका नाम ही नहीं, मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी कौन? मैं खामा खा? मोदी जी कौन? उन्होंने प्रधानमंत्री है देश के, मोदी राजा हैं। देखिए राजा हैं, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो चोर को चोर कहने की हिम्मत डाल लीजिए पत्रकार महोदय, और बोलिए कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। गांधी आप खुद बनेंगे? बिल्कुल, हर आदमी को गांधी बनना चाहिए। गांधी एक विचारधारा है, उस विचार पर चलिए आप लोग, सबके सब गांधी बन जाएंगे। गोडसे की विचारधारा देखिए, गोडसे की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। भाजपा समर्थक से पूछ लीजिएगा कि भाजपा किन 5 लोगों की विचारधारा पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं बता पाएगा। तो मोदी जी तो गांधी जी का आगे अपना सिर झुकाते हैं और पूरी दुनिया में प्रवचन देते हैं, गांधी भारत के लिए एक आईना है। देखिए, वो कहना पड़ता है, मन में राम बगल में छुरी। विदेश में जाके कह नहीं सकते हैं ना, विदेश में जाकर क्या कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। मतलब बाहर जाएंगे तो बुद्ध के देश से, और वाकई में ही बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदू मुसलमान के नाम पे मारा जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब बताइए कि वास्तविक मुद्दों पर बात करने वाला कोई नेता बचा ही नहीं है, और विपक्ष का अगर कोई नेता उस पर बात करता है तो साल बाद हिंदू स्वाभिमान जागा है, राम मंदिर बना है। मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी ब्राह्मण भी हूँ, और मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से जाग रहा हूँ। आप हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। और हिंदू जब जागा हुआ था तब डीजल पेट्रोल 50 और 55 में था। जब हिंदू जागा हुआ था तो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये में था। जब हिंदू जागा हुआ था तब सरसों का तेल 100 रुपये से कम में था। और जब से हिंदू सो गया है, डीजल पेट्रोल 100 पार हो गया है, गैस सिलेंडर 1100 पार हो गया है, सरसों का तेल 150 पार हो गया है। जिस तरह से आप महंगाई का जो है मोदी सरकार को ताना दे रहे हैं, तो ये भी तो बता दीजिए 200 रुपये से मजदूरी बढ़कर 400 रुपये हो गई है। आप एक चीज़ बताइए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए थे। किसानों की पर कैपिटा इनकम जो थी डेली की 33-34 रुपये थी, आज कितनी है? 23 और 24 रुपये में अटक गई है। अच्छा। देश की पूरी संपत्ति 99% की जो संपत्ति है ना, 1% लोगों के पास में जा रही है। 99% के पास में कुछ है ही नहीं। तो आपके पास भी कुछ नहीं है? अरे कहाँ बचा है भाई? मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए भी मांगते हैं आप। मर जाइए हमारे बीवी बच्चा। बाबा की सरकार में कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ हमारे पुराने वाले। आप रोटी कैसे खाते हैं आप फिर? रोटी एक चीज़ बताइए कि रोटी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भाई ना खाओगे ना खाने दोगे तब कहाँ से रोटी आएगी? आप बताइए कि भूखा सोते हैं आप? भाई पहले आप सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। मोदी जी ने कहा किसानों को चंगा करेंगे, ठीक? किसानों को नंगा कर देने का काम किया है। आज दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन होता है। एक चीज़ और बताएं आपको, जब कोई निकम्मा हो जाता है घर में तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, फ्रिज बेच देता है, एसी बेच देता है, कूलर बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? किसका चौकीदार है भाई? अडानी और अंबानी का चौकीदार है। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। तो आप प्रधानमंत्री को दलाल बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी के लाल तो मोदी जी है ना। तो फिर वही होंगे और क्या। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। आप कहावतें मार रहे हैं मोदी जी के ऊपर। तो मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि उनको कहावत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो सीधा नहीं कहा जा सकता है। प्रतीकात्मक रूप से कह दो समझ जाएंगे लोग। तो आज की सरकार को समझाना। आपको देश के अंदर हाईवे का निर्माण होता हुआ नहीं दिखाई देता है? आपको अंदर 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, काम चल रहा है,
कहाँ चल रहा है भाई? हमको चल के दिखाइए वो काम कहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, भाइयों बहनों मित्रों, हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, हर घर में नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा। कहाँ है भाई? प्रधानमंत्री ने कहा था 75वां महोत्सव मना रहा होगा, सब कुछ देश विकासशील हो जाएगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो जाएगी। कहाँ हुआ भाई? आपको देश की आपको GDP गाँवों कितनी के है? अंदर सड़कें खुदी भी नहीं दिखाई दे रही जिससे पाइप दबाया गया उनके अंदर। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा भी किताबी है। अब चलिए हम आपको अपने गांव में लेकर चलते हैं, दिखाएंगे हकीकत क्या है। काम नहीं हुआ आपके गाँव में? क्या काम हुआ है भाई? जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां दुई लोगों का व्यापार है, दुई खरीद रहा है, दुई बेच रहा है। रेलवे में आपके अगर मित्र होंगे तो फ़ोन कीजिएगा, हमारे मित्र हैं फ़ोन करते रहते हैं, वो बताते हैं कि भैया, हमने उनसे पूछा एक बार कि भाई रेल में डबल इंजन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो उन्होंने बताया कि या तो इंजन खराब है या तो चालक खराब है। अब आप समझिए, या तो डबल इंजन की जहाँ सरकार है वो लोग खराब हैं, और या तो मुखिया खराब है। मुखिया कौन से खराब है? यूपी वाले, दिल्ली वाले? दोनों खराब हैं भाई, दोनों ही मेरा खराब हैं। शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। हम लोग भाई सत्य बोलने वाले हैं। सत्य कहाँ बोल रहे हैं? आपकी आंखों पर जो विकास का चश्मा, जो देश के अंदर विकास हो रहा है, आपकी आंखों पे एक ऐसा चश्मा लगा हुआ है, विकास गिनवाइए, वो दिखता ही नहीं है आपकी आंखों मुझे में। विकास गिनवाइए, गिनवाइए, गिनवाइए विकास। कहाँ चली गई? भैकड़ी निकल। भारतमाला योजना नहीं दिखाई देती आपको? भाई भारतमाला योजना कौन सी है? दिल्ली से लेकर योजना मुंबई तो मुंबई सुनिए तक का भाई। एक्सप्रेसवे बनवा दिया। कहाँ बन गया? चलो हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप बनवा एक चीज दिया। बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार आई थी, नहीं बनाई। एक्सप्रेस बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप बताइए, गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी खरीदा तब भी टैक्स दिया, डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, टूल टैक्स पे आप टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, रोड बना के आप बता रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। रोड चाटिएगा साहब। आप बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन रही है? आप बताइए कि यम्स क्यों नहीं बन रहा है? आप बताइए कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही है? आपको दरभंगा का एम्स नहीं दिखाई देता? अरे भैया, हमको वहीं पे इलाज करवाना है। एम्स बन रहा है दरभंगा में। मोदी जी इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री हुआ है। और हम कह रहे हैं, आपको अगर विश्वास नहीं है तुरंत फोन निकालिए और गूगल से पूछिए सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन। अगर नरेंद्र मोदी की फोटो ना आ जाए तो कहना। तो आपने देखा है क्या? पूछ के गूगल से। अरे भाई पूछ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, 1 मिनट के लिए गूगल निकाल दीजिए, निकालिए गूगल और तुरंत गूगल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए भाई। आपने कर लिया? किम प्रमाणम, हमने देख रखा है। अच्छा, आप देखिए कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी की फोटो। आपको इस देश का प्रधानमंत्री जो है झूठा नजर आते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। जय शाह के पापा अमित शाह ने भी कहा है। क्या कहा है उन्होंने? कि मोदी जी जुमला जीवी हैं। जुमला जी भी कहाँ कहा? बिल्कुल जुमला है। आप बताइए कि उन्होंने कहा 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अमित शाह जी का इंटरव्यू है, उन्होंने कहा जुमला है। अब बताइए कि वो जुमला है, अमित शाह जी जानते हैं। अच्छा, अब देशवासियों को समझने में देर लगने वाली नहीं है साहब। अच्छा। जिस दिन इस देश की जनता जान गई ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को जाने में समय लगने वाला नहीं तो है। देश की जनता जाग नहीं रही है? जागी हुई, अब जनता जागी हुई है। 24 में मुंहतोड़ जवाब देने वाली है जनता। तो फिर हिमाचल, उसमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बना ली उन्होंने? मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ईवीएम, मैंने शुरू में ही बोला अच्छा, कि ईवीएम से है साहब सरकार इनकी चलती है। अच्छा। पहले जनता चुनती थी, अब ईवीएम चुनता है। आपकी पार्टी की सरकार बन जाए ईवीएम सही है, दूसरे की सरकार मैं बन जाए कह रहा हूं खराब है ईवीएम। बैलेट पेपर से दोगलापन है ये तो। अच्छा, आप सर्टिफिकेट देंगे, कौन दोगला है? पत्रकारिता की एक शब्दों की मर्यादा होती है, आप मर्यादा भूल रहे हैं। आप पत्रकार नहीं, हैं, मैं उसको नहीं आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली अगर कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, अगर आप दलाल हैं? बिल्कुल आप दलाली वही कर रहे हैं भाई। आपने कैसे कहा दोगलापन? अगर मैंने आपकी पार्टी की सरकार बन जाए। एक चीज बताइए आप कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से भी मिलेगा। बात सही है कि नहीं? बताइए भाई। दोगलापन का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे, लेकिन इस पे आप सही और गलत नहीं बताएंगे। ये बेईमानी है। और इस बेईमानी से तेलंगाना में आपकी सरकार बनी है, उसे बर्खास्त कर देते, बोलते हम तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, तब मानेंगे। भाई देखो, 24 के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। और आपको पता होगा कि दिल्ली में जितने भी एडवोकेट हैं वो सब कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की सरकार क्या कह रही है कि ईवीएम। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर वकीलों ने धरना दे रहे हैं और आंदोलन तेज कर दिया है अपना ईवीएम के खिलाफ, तो आप उसको अपना समर्थन देते हैं? बिल्कुल, मेरा फुल समर्थन है। महमूद पराचा जी ने सिर्फ 50 ईवीएम मांगा था। अच्छा। और दिल्ली पुलिस ने क्या किया? अमित शाह की पुलिस ने क्या किया? उन लोगों को कस्टडी में ले लिया। अभी गलत है कि नहीं है? बताइए। ये देश अपना जो है आज़ाद देश है, यहाँ पे संविधान है, हमको बोलने का अधिकार है। लेकिन हम लोग बोलते हैं तो हमको कह दिया जाता है मोदी विरोधी हैं।
अब बताइए नीतियों का मोदी विरोध, के तो विरोधी हैं आप। बिल्कुल मैं मोदी जी की नीतियों का विरोध करता हूँ। कह दिया था तो गलत क्या है इसमें? मोदी जी की नीतियों का मैं तब तक विरोध करता रहूंगा जब तक मोदी जी सही और वास्तविक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर मोदी जी की हिम्मत है हाँ। तो 24 वाला चुनाव विकास के नाम पर लड़ लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैकड़ी निकल जाएगी साहब। मोदी जी तो राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है साहब। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे चुनाव लड़ रही है। मंदिर और मस्जिद पे चुनाव क्यों? देश में और भी मुद्दे हैं। महंगाई पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बेरोजगारी पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, शिक्षा पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो देश का वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद वाला ही मुद्दा चाहिए। तो आपका ऐतराज है मंदिर मस्जिद के मुद्दे से? बिल्कुल मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं होना चाहिए, ये सब आस्था का विषय है। आप राम मंदिर के मुद्दे वोट देंगे नहीं देंगे? मैं क्यों दूंगा भाई? मैं भाजपा को वोट कतई नहीं दूंगा। गलत फहमी मत पालिए, कुकुर पाल लीजिएगा चलेगा। भगवा डाल रखा है ये आपने, केसरिया आप देंगे? ये केसरिया कलर है। मैं एक चीज आपको बता दूं पत्रकार महोदय, कुकुर पाल लीजिएगा, हाँ। बिलार पाल लीजिएगा, हाँ। सबसे गिरा चीज सुअर भी पाल लीजिएगा, लेकिन गलत फहमी मत पालिएगा कि अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। गलत फहमी मत पालिएगा। हमें तो ऐसे ही लग रहा है गले में भगवा वोट डाल रखा है भाजपा आपने। को वोट देना का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अच्छा। भाजपा को वोट देने का मतलब है अपने हको अधिकार को लुटवा देना। सेंध हमारी आए दिन हो रही है हाँ। और हम भाजपा को वोट देंगे। 2014 में दिया था नहीं दिया था? मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया भाई, नहीं दिया। और भाजपा को कतई वोट नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे। भाजपा को वोट देना मतलब क्या ही बताएं भाई। आप हिंदू विरोधी लग रहे हैं मुझे। देखिए हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है? भाजपा का विरोध हिंदू विरोध कैसे हो गया? भाजपा क्या है भाई? भाजपा आरएसएस की जो विचारधारा है वो मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति पर डिवाइड कर रही है। अच्छा। जैसे अंग्रेज करते थे ना, हाँ। फूट डालते थे, हाँ। ठीक उन्हीं की विचारधारा पर चलने वाली आज की भारतीय जनता पार्टी है जो फूट डाल रही है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी बावन और दलित के नाम पर। तो ऐसी घृणित मानसिकता वाली राजनीति बंद कर दीजिए और वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़िए। ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ थे सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी, जिन्होंने अपनी राय रखी है ईवीएम को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि 2024 में भारत की जनता किसकी सरकार देश के अंदर बनाती है और अगली सरकार किन मुद्दों पर अपना काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।